सो फ्रेंड्स, अभी हम 45 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। और ये मेडिटेशन हमारा पूरा आज का 45 मिनट्स का टोटल हमारी जो अटेंशन होगी वो हमारे रूट चक्रा पे होगी। हम अपना पूरा ध्यान अपने स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके पीछे का जो बेस है, वहां पे ऐसा एक विजुलाइज करेंगे कि एक गोल हमारा चक्रा जो व्हील की तरह होता है ना, वैसे ऐसे से घूम रहा है रेड कलर में, और बैलेंस्ड वे में जा रहा है वो। बस यही हमारी इंटेंशंस होगी। और आराम से आनापानासति ध्यान करेंगे। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। किसी ने चश्मा पहना है तो उतार दें। दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी गोद में रखेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। पूरा ध्यान हमारी आती और जाती ಏನು हुई सांसों। ಆ पहले ನೀವು हम अपनी पूरी ಕ್ಲಾಸ್ शरीर ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ की ಏನ್ अपने ಬೇಕಾಯ್ತು आप को रिलैक्स करेंगे। ಏನ್ 3 बार ಬೇಕಾಯ್ತು लंबी सांसें लेंगे। हम जितनी लंबी सांस लेंगे उतना हमारा मन जल्दी शांत होता जाएगा। अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी जीभ को तालू के पे लगा लेंगे ताकि हमारा फोकस हो सके। पिता माँ पत्री जी, माँ अवतार बाबा, सभी देवी देवताओं, सप्त ऋषियों, सप्त ऋषि पत्नियों, माता सीता, धरती माँ, इन सब का आवाहन करेंगे। उनका धन्यवाद करेंगे। एक साल्ट पिरामिड का आवाहन करेंगे हम सबके ऊपर। सॉल्ट पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड्स, एस्ट्रल पिरामिड, डायमंड पिरामिड का आवाहन करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मुंह से नहीं, मन में, माइंड में हमारा चलता रहेगा लम। ला ला के ऊपर बिंदी लम। इस इंटेंशंस के साथ कि हमारे सभी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं।
मैम म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए। ठीक चल रहा है मैम, कम है आवाज। नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम? नहीं। जी मैम। नहीं मैम नहीं आ रही। मास्टर कोई मुझे बताएगा आवाज सभी को आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं जी आ रही। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं आ किसी को रही भी है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। ओके, यहाँ से प्ले हो रहा है ये, लेकिन क्यों नहीं आ रही है समझ नहीं आ रहा। साउंड मैम कम आपका हो साउंड गया शायद होगा मैम। दिखा रहा नहीं है। मैम आपका साउंड शायद दिखा रहा नहीं है, नहीं तो दिखाता है वो। मैम साउंड आपने म्यूट कम कर दिया होगा, चेक कीजिए थोड़ा। नहीं नहीं, नो मैम, मुझे आ रहा है, मेरे को साउंड आ रहा है पूरा। आपने आपको मैम आ रहा है? शेयर नहीं किया होगा। आपने शेयर शेयर साउंड नहीं किया है। हाँ, शेर साउंड ही किया मैम। किया है शेयर साउंड। हाँ जी। वो कई बार नहीं करते तब हमें आता शेयर साउंड करने पे आएगा। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। लेट आपको मी होस्ट है ट्राई। मैम? मैं ट्राई करके देखूं। हाँ हाँ, आपको होस्ट है। अच्छा मैं एक बार ट्राई करूं। यस यस, व्हाई नॉट। एक मिनट में। अभी आ रहा है? नहीं। दोबारा से करती हूँ ट्राई में। अभी? नहीं मैम नहीं आया अभी। शेयर साउंड करना पड़ेगा। ओके, शेर साउंड तो कर रही हूँ मैम, मैं यही तो बता रही हूँ। शेर साउंड तो ऐसे ही। र- रोकी, ओ रोकी, एक बार आए ना जरा, शेर साउंड सो नहीं जा रहा है। साउंड शेयर नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहा आवाज। आवाज नहीं जा रही। और नहीं, कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा है अपनी ना। नहीं, मैं तो मुझे कर। कोई और की स्क्रीन चल रही है बड़ी। हाँ, हटा दी। मेरे पास तो आ रहा मास्टर, अभी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, अभी आ रहा है। धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। ओके, मैं तेज करती हूँ। शुरू है। ठीक है, साउंड बढ़ा दूं क्या? जी बढ़ा दो। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए मैम। ओके। हो सके तो स्क्रीन भी शेयर कर देना मैम। मैं स्क्रीन शेयर ही, आपका भी स्क्रीन शेयर हो रहा था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था, डबल शेयरिंग हो रही थी। अच्छा मैं हट गई अब तो। हाँ, अभी हटाया तभी आवाज आई। अच्छा स्क्रीन आगे आ नहीं रही है। स्क्रीन भी शेयर कर दूं और थोड़ा साउंड और अगर फुल कर सकते हो तो कर दीजिए मैम। बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम। नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा अभी इतना। मेरे को तो नहीं इतना। हमें लम करके आवाज नहीं आ रही है ना। एक मिनट। अभी ठीक
कर दीजिएगा। अब ठीक है। और साउंड थोड़ा कम करूँ क्या? नहीं नहीं सही है। ठीक है, सही है। सही है, इतने रहने दो। ठीक है। ओके।
हड्डी के पास
बंद कर दो। मैम उठा दीजिए, टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। फोर, थ्री, टू, वन। दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे। 3 बार आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे, और धीरे धीरे विभूतिक अवस्था में वापस आएंगे। इस ध्यान के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अब ध्यान के बाद हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा ज्ञान का। ठीक है? यस मैम। रेडी? आप सब लोग आगे रिलैक्स कर लीजिए। पानी का एक सिप पीना है तो पी लीजिए। 2-3 ताली बजा लीजिए, ताकि पूरी जितनी भी हमारी हमने एनर्जी ली है, यूनिवर्सल एनर्जी, वो पूरी तरह से हमारी पूरी बॉडी में। चलिए मास्टर्स, अब हम जानेंगे चक्रास के बारे में। आप में से कितने लोग नए हैं जो चक्रास को, जिन्होंने इससे पहले चक्रास के बारे में सुना हुआ है, तो जिनको जानकारी है, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? कोशिश करेंगे हमारा ये सेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस के साथ चले। ठीक है? तो आप बताएंगे कि चक्रास क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? एनर्जी लेवल्स, एनर्जी चैनल्स, हाँ जी, हमारी बॉडी के एनर्जी चैनल्स। राइट, बिल्कुल सही। सो चक्रास आर नथिंग बट द एनर्जी जंक्शंस, एंड दे आर, वो क्या होते हैं? एनर्जी जंक्शंस होते हैं जो कि हमारी एथरिक बॉडी में होते हैं। एंड उनका जो काम होता है, 3 काम होते हैं उनकी, 3 स्टेजेस होती है। जो हमारे जो चक्रास को, बेसिकली चक्रास नाम कहाँ से आया? ये संस्कृत का नाम है। चक्रा मतलब व्हील, ऐसे 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 करके घूमता है, और ये इसको, और ये क्या करता है? पूरी एनर्जीज को ऑर्गेनाइज करता है। और इसकी 3 स्टेजेस होती है: एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना, उसको प्रोसेस करना, और ट्रांसमिट करना पूरी बॉडी में। दिस इज द वर्क ऑफ चक्रास। सो कहाँ पर होता है ये हमारी एथरिक बॉडी में होता है। एथरिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है? वी आर मेड अप ऑफ 7 बॉडीज। हम सब लोग 7 बॉडी से बने हुए हैं। कोई बताएगा कौन कौन सी? फिजिकल बॉडी, उसके बाद एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी और जो फिजिकल बॉडी जो होती है ना, ये आपस में, एथरिक बॉडी जो होती है, इन दोनों को इंटरलिंक करके रखती है। फिर होता है मेंटल बॉडी, उसके बाद कॉजल बॉडी, फिर सुपर कॉजल बॉडी, देन निर्वाणा बॉडी। ठीक है? तो ये जो 4 बॉडीज होती है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ ये हमारे साथ आती है। जब हमारा जन्म होता है किसी भी बच्चे का, जो आती हैं, वो ये 4 बॉडीज साथ में आती है। और एथरिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर हमारे जितनी भी कर्मास होते हैं, वो सब कर्मा स्टोर्स होते हैं। अब हम जब जन्म लेते हैं, जो कोई भी सोल जब इस अर्थ पे जन्म लेती है, तो वो अपने साथ अपने कर्मास को लेकर आते हैं, जिसमें कि 75% उसके ओन प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सोल आने से पहले अपनी एक पूरा प्लान करके आती है कि मुझे इस अर्थ में आकर क्या क्या करना है, और कौन कौन से लेसन्स को पूरा करना है। और वो लेसन, जैसे वो उस लेसन को कंप्लीट करती है, उसकी इवोल्यूशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है सोल की। राइट? तो इसमें 75% उसके अपने सोल प्लान होता है, और 25% वो फैमिली को चूज करती है कि वो जिस फैमिली में आई है, उस फैमिली के जो प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना है।
जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं मदर फादर की, तो उसकी जो कुछ बीमारियां होती है वो उसको वो भी उसको लेनी पड़ती हैं, उसके साथ भी उसको लेसन, उसके साथ पूरी फैमिली के लेसन भी लेने पड़ते हैं। सो चक्रास बेसिकली यहाँ पर मेरे को, मैं सिर्फ ये बॉडीज का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी हो जाए कि क्या है। तो ये चक्रास का क्या रोल है? चक्रास जो है एक ऑर्गेनाइज करता है इन सब एनर्जीज को। हमारी पूरी बॉडी जहाँ जो है 72,000 नस नाड़ियों से बनी हुई है। हम अगर पूरी बॉडी का इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई चक्रा नहीं दिखेगा, ये एथरिक बॉडी में दिखेगा, जहां पर जो नस नाड़ियां होती है, जो ट्यूब्स होती हैं, वो आपस में जब ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो चक्रास बनते हैं। और हर बॉडी के हर जहां पर भी दो सेल्स जो नाड़ी आपस में इंटरसेक्ट की, वहां पर चक्रास बन गया। और अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गई तो फ्लो ऑफ एनर्जी रुक जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी एनर्जी जो है प्रॉपर फ्लो करे, तो उसके लिए हमारे चक्रास को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है चक्रा का। कई चक्रा आप लोग देखा होगा, हमारे मेन जो चक्रास होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं। सबसे फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा बोला जाता है। मूला मतलब रूट, धार मतलब उसको सपोर्ट करने वाला। आज हम पूरा दिन, अभी हमारा जितना भी सेशन चलेगा वो मूलाधार चक्रा पे चलेगा। दूसरा हमारा होता है सक्कल चक्रा, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्रा कहते हैं, जो ऑरेंज कलर का होता है। मूलाधार चक्रा रेड कलर का होता है। उसके बाद हमारा मणिपुर चक्रा आता है, वो येलो हमारा कलर का, येलो कलर का होता है। उसके बाद हमारा हार्ट चक्रा होता है, ये ग्रीन कलर। ग्रीन, फिर विशुद्धि चक्रा होता है, ये स्काई ब्लू कलर का होता है। फिर हमारा आज्ञा चक्र होता है, ये रॉयल ब्लू कलर का होता है। ब्लू, हमारा क्राउन चक्र आ जाता है। चक्रा के एक एक बीच मंत्र होता है। अब जैसे आज हमने लम के ऊपर अपना कंसंट्रेट किया, हालांकि पत्री जी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब एनर्जीज होती है, आप हमें सिर्फ आनापानसति ध्यान करना है, और जहां पर एनर्जी की जरूरत होगी वो अपने आप काम करे। तो जो मूलाधार चक्रा होता है उसका बीज मंत्र होता है लम, और जो सेकंड चक्रा होता है उसका बीज मंत्र होता है लम वम रम यम हम एंड देम ओम। तो सेकंड का क्या हुआ? लम वम। फिर जो मणिपुर चक्रा जो येलो कलर का है उसका होता है रम, और जो हार्ट चक्रा होता है उसका यम, और उसके बाद हमारा थ्रोट चक्रा हम, और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र में हम आज्ञा चक्र तक आते हैं। फिर ये हमारा क्राउन चक्र अपने आप ओपन हो जाता है। बेसिक जो पूरी, जब हम आते हैं ना, तो हमारा मेन काम जो चल रहा होता है हमारे बेसिक 3 चक्रास पे चल रहा होता है। कौन कौन से? मूलाधार चक्रा पे, स्वादिष्ठान चक्रा पे, और हमारा मणिपुर चक्रा पे। ये 3 चक्रास होते हैं जो हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, फिजिकल बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। और इस चक्रा के बाद जो ये हमारा जो हार्ट चक्रा होता है ये बैलेंस करता है, और उसके बाद हमारी अदर डायमेंशंस के साथ कनेक्शन होता है। जब हमारे ऊपर के हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो नीचे से आते 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 ये जो नेक्स्ट जो चक्रास होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम आते हैं। सो फिजिकल लाइफ के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए जो होता है मेन, इन 3 चक्रों का होता है, और हर चक्र आपस के साथ कनेक्टेड होता है। रूट चक्रा हमारे क्राउन चक्रा के साथ, इस तरह से हर चक्र आपस में कनेक्टेड होता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक चक्रा इम्बैलेंस हो गया तो कुछ पूरा का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो सभी चक्रास को, सभी सेल्स को, इसीलिए हमें पूरी अवेयरनेस के साथ काम करना पड़ता है कि हर टाइम पे बैलेंस होते रहना। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हम चक्रास क्या होते हैं, सबका क्लियर हो गया। तो जब चक्रास आते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, हम अपना सोल प्लान्स लेकर आते हैं और उसको पूरा करते हैं, वो लेसन्स होते हैं। तो ये सब करते करते जब हमारा बर्थ होता है, तो उस समय हमारी बॉडी की कैसी शेप है वो डिपेंड करती है कि हम किस चक्रा के ऊपर हमने जन्म लिया है। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही एक बीमारी से, जो उनको बीमारी होती है, कई बच्चों को पैदा होते ही बीमारी होती है, तो वो उस चक्रा के ऊपर उनका एस्पेक्ट होता है। वो उस चक्रा से रिलेटेड होकर वो बीमारी लेकर आते हैं, और उन्हें उस बीमारी से उन्हें सीखना होता है इस दुनिया में। और एक चीज, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है। जो चक्रास का जो है ना,
कि हम किस चक्रा पे हैं, हम किस पैटर्न, मतलब एक ही चीज को अगर हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारी कौन से चक्रा से रिलेटेड है, वो कौन से चक्रास पे है। और अगर हम अवेयरनेस के साथ रहेंगे तो हम उस चक्रास पे काम कर सकते हैं। काम क्या करना होता है, हमें एक्सेप्ट करना होता है, हमें वो एक्सेप्ट करना होता है कि हम कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है, उसे हमें कैसे फेस करना है। समटाइम्स जब हम बहुत ज्यादा चक्रस जो होते हैं ना, एक इम्बैलेंस दो तरह से होते हैं। एक उनकी वो उसमें डेफिश मतलब वो कमी होती है उनमें, रूट चक्र की अगर कमी होगी तो फियर इसका मेन सिंबल माना जाता है। जो मूलाधार चक्र है उसका मेन सिंबल फियर माना जाता है। जब उसकी कमी होती है, वो कम वो होता है, तो वो फियर की एनर्जी देता है। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे होते हैं, तो वही मूलाधार चक्र वो है इम्बैलेंस, लेकिन वो किस तरह से काम कर रहा है, वो एग्रेसिव वे में, और बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो वो ज्यादा एनर्जी भी अच्छी नहीं होती और कम भी नहीं होती, मिडल वे जो गोल्डन पाथ कहा जाता है वही बेस्ट पाथ कहा जाता है। उस पाथ के लिए हमें, अब हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये एक टूल है जो हेल्प करेगा हमें बैलेंस रखने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो रूट चक्र होता है, वो मेन जो उसका कंसेप्ट होता है वो सर्वाइवल से रिलेटेड होता है, फिजिकल नीड। मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सर्वाइवल चाहिए। उसकी समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आसपास माहौल ऐसा होता है कि उन्हें खाना जो होता है ना, खाने के लिए उन्हें होता है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही होती है, इलनेस ऐसी होती है कि उनके साथ डील करना। कैसी इलनेस, रूट चक्र होगा तो कैसी इलनेस होगी, जो पैरों से रिलेटेड होती है, नीज की होती है, जो लोअर बॉडी की प्रॉब्लम्स होती है, वो सब हमारी रूट चक्र से कनेक्टेड होती है, हमारी मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होती है। सो उसमें वो प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो मेन जो रीजन, जो मेन कारण होता है वो होता है फियर। फियर की वजह से ये चक्र जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। और फियर, जैसे अभी हमने पीछे ग्राउंड अपना, जब कोविड हुआ था तो वहां पर भी हम सब लोगों ने देखा कि वहां पर फियर बहुत ज्यादा फैल गया था, मतलब डर बैठ गया था। जब इंसान में डर बैठ जाता है ना, तो उसकी एनर्जी जो वाइब्रेट करती है वो लो लेवल पे वाइब्रेट कर जाती है। जो फियर की एनर्जी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अब हमने लम एनर्जी के साथ जब हमने आज बैठ के मेडिटेशन किया, लम जो है एक बीज मंत्र है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही है। जैसे ही हम लम बोलते हैं तो हमारा कनेक्शन उस एनर्जीज के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी हमारे अंदर पूरी मूव करती है। तो मंत्रा चैंटिंग इसलिए कहते हैं कि मंत्रा चैंटिंग भी बहुत यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने मंत्रास बनाए थे तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की चैंटिंग की थी। और जब एक ही, जैसे अब राम का नाम है, इतने मतलब सालों से राम को राम 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 हम नाम जपते जा रहे हैं, तो इतने लोगों ने जब राम का नाम जपा है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी पूरे यूनिवर्स में बन चुकी है। तो जब हम राम का नाम जपते हैं, जब जब कोई भी हम बीज मंत्र जपते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी के साथ हम अटैच हो जाते हैं और वो फ्रिक्वेंसी हमारी हमारे अंदर मूव करती है और हम उस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये, तो हमें अब अगर चेक करना है कि हमारे साथ क्या, हमारे कौन सा चक्रास की क्या साइन है, किस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें उसके ये साइन होते हैं, जैसे रूट चक्र में अगर आपकी लो बैक की प्रॉब्लम्स है या टांगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको पता लगेगा कि आपकी रूट चक्र की प्रॉब्लम है। और अगर आपको फियर है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो ये हमारी लो रूट चक्र का प्रॉब्लम होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब एनर्जीज का लेवल बहुत हाई है और बहुत गुस्सा आता है, एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेशन, हर बात में तोड़ा फोड़ी, ये वो, आप बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे आजकल हर चीज को, क्योंकि वो वीडियो गेम्स देखते हैं, वो सब चल रहा, वो पूरा उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं पूरी एनर्जी, पूरा वाइब्रेट होती है और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। स्पेशली जब जो वो कोई गेम्स खेल रहे होते हैं, जो उनकी फाइटिंग वाली गेम्स चल रही होती है ना, आप कभी देखना, आप फोन देखकर देखना बच्चों को, तो एकदम से वो 5-10 मिनट्स के लिए वो इस तरह से वाइब्रेट होते हैं। तो चक्रास क्या करते हैं, उनका कोई काम, चक्रा का क्या काम है,
जो भी एनर्जी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और फिर पूरी बॉडी में वाइब्रेट कर देना। अब हम 10 मिनट के लिए फोकस होकर अगर हम गेम खेल रहे हैं, टक 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 यहाँ पे मार रहे हैं वहां पे मार रहे हैं, तो हमारे हमारे अंदर कैसी एनर्जी आ रही है, वाइब्रेट करने वाली। मतलब एकदम से पूरे एक एक सेल ऑर्गेन, हम है क्या, हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई है, न्यूट्रॉन्स, ये सब हमारी, यही सब बॉडी में होता है ना। और हमारी एक ही सेल की मेमोरीज होती हैं। तो जैसे ही वो लोग ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है। तभी आजकल के बच्चों में इतना एग्रेसिवनेस आया हुआ है, इतने ज्यादा एग्रेसिव है। वरना हम लोग जब पहले, हम लोग मतलब एक जनरेशन, जो हम लोगों की जनरेशन होती थी उस समय पूरी ज्वाइंट फैमिली होती थी, तब तक वीडियो गेम्स नहीं होती थी, बस आपस में ही लगे रहते थे। इतना अग्रेसिवनेस नहीं था जितना कि अब हो गया है। आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट ये चीजें जो होती है वो ऐसा मतलब एक उसकी तरह काम करती हैं, एम्पलीफाई रहता मैं क्या करूं। बढ़ाती है, एम्पलीफाई कर रही होती है उनकी इस नेचर को। और और हमारा एनवायरनमेंट, कई जगह आपने देखा होगा कि आजकल, पहले, आजकल तो नहीं, मतलब बच्चों को मारा जाता था। अब तो काफी पेरेंट्स जो है इस बात को लेकर काफी अवेयर हो जाते हैं। जब बच्चों को मारा जाता है, पढ़ाई भी हम कराते हैं तो मार मार के पढ़ा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर फियर एनर्जी आ जाती है। और जब जहां पर फियर एनर्जी आई वहां पर तुम्हारा रूट चक्रा इनबैलेंस हो गया, तुम्हारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब तुम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो, सोसाइटीज को फेस नहीं कर पाते हो। जब हम फेस नहीं कर पाते प्रॉपर, तो हम कहते हैं हमारा जो चक्र है वो इम्बैलेंस है, तो स्पेशली वो रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चों को ना हम फोर्सफुली खाना खिलाते हैं कि खाओ खाओ खाओ, नहीं तो ये हो जाएगा। अरे खिला रहे हो, लेकिन वो देखो तो सही, वो उसको एक डर की वजह से वो खाने को खाना पड़ता है, तो वो डर की एनर्जी उसके अंदर जाती है। एक तो खाने के अंदर की एनर्जी उसको, वो डर वाली हो गई, वो हमारे अंदर जाती है। तो इसीलिए मतलब हमें कोई भी काम जो है फोर्सफुली अगर हम करते हैं तो वो हमारे अंदर डर पैदा करता है, और डर जो है इज अ साइन ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ रूट चक्र। जहां पर डर होगा समझना कि वहां का रूट चक्र जो है इम्बैलेंस है। मेरे पैरों में इतना दर्द होता है जब मैं ये मेडिटेशन करती हूँ। हाँ मेरे से जान ही नहीं लग पाता, आज तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ मैम, ये रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। इसके लिए आपको ग्राउंडिंग करना होता है, नेचर में रहना, बिना चप्पल के घास के ऊपर घूमना, ये इसका रेमेडीज होती है रूट चक्र के। रेड कलर का फ्रूट फ्रूट खाइए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, थोड़ा सा रेड कलर की, कई लोग तो सूर्य की एनर्जी में कांच की बोतल में रेड कलर का पेपर्स लगा के रख देते हैं रेड एनर्जीज लेने के लिए। मतलब नाउ तो देयर आर लॉट ऑफ अलग अलग बहुत सारी थेरेपीज हैं इस चीज को यूज करने के लिए। और ये आप जो मेडिटेशन करते हैं, तो अब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है, बेसिकली ये ध्यान ही तो है। ये हमें अवेयर कराती है, हमें बताती है कि हम हमें क्या अवेयर करना है। अभी अब आप, अगर आपका ये लेसन, अब हमारा अगर ये लेसन कि हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, तो मतलब हमारा रूट चक्र जो है वो कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर। मतलब रूट चक्र जो है बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अपना मेडिटेशन बढ़ाना होगा, ग्राउंडिंग करनी होगी। उसके लिए सुबह नेचर में जाना होगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। और योगा में भी एक तो आसन है वो कर सकते हैं। इसकी मुद्राएं होती हैं मूलाधार चक्र की, वो मुद्रा को आप देख सकते हो। मुद्रा कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिखा था अश्वनी मुद्रा। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मैम आती है जो मुद्रा के बारे में भी बताती है कंसेप्ट। जी वो मुद्रा बता दीजिए कैसे होती है। अश्वनी मुद्रा वो मैम बताएंगे, एक मैम आती है ना, ओके। वो अच्छा अच्छा। बेसिकली हम अपने जो एनस मसल्स हैं उसको कंट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ लेते हैं। हाँ, मूलाधार चक्र को जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है वो अश्विनी मुद्रा होती है। मैम एक बार आप करके दिखा देना इनको। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती मैम। हाँ वो ये मैम ये करके नहीं दिखाई जा सकती मैम। एनस मसल्स को जैसे जो मैम घोड़ा घोड़ा करता है ना, आप कभी घोड़े को देखा हो पॉटी करने के बाद वो अपने उस ऐसे अंग को अपनी तरफ खींचता है, अंदर की तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं अश्वनी मुद्रा। सिर्फ घोड़ा ही वो करता है तो और कोई नहीं करता ये। गूगल पे देख लेंगे अश्विनी मुद्रा वो वाली चीज तो। हाँ हाँ
ये सिर्फ मैम। घोड़ा करता है, Squeeze अपनी करेंगे, पॉटी वाली जगह को अंदर की तरफ खींचना। खींचो। अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए। वो मुद्राओं और प्लस दी मैम जैसे मुझे लेकर कुछ भी, पूछना था। सांस लेकर भी हाँ, उसको अपनी ओर खींचे, सांस लेकर एक सांस भरे, बहुत डीप इनहेलेशन करें, एंड उसके बाद मूलाधार चक्र को जब ऊपर की ओर खींचेंगे ऐसे, तो कुछ सेकंड के लिए उसे होल्ड करें, देन रिलीज, देन होल्ड वापस से ओके करेंगे, सांस लेके फिर रिलीज करेंगे, एक्सलेशन। समझ गए। एक चीज और मैम, मुझे थोड़ी सी डिटेल और चाहिए। मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां होती हैं, राइट मैम? 4 पेटल्स होते हैं। हाँ, उनके भी बीज मंत्र होते हैं ना, और उससे भी कोई बीमारी रिलेटेड होती है। वो कुछ बता सकते हैं मैम उसके बारे में कुछ? मैम पिक्चर दिख रही है? वो मुझे इतना नहीं मालूम उसके बारे में, पर ये एक एक पेटल होता है मैम, उसपे बीज होता है मंत्र पहले कुछ से भी नहीं है, ये जो हमने लम बोला, इस कॉल्ड एज बीज मंत्र। लम लम मैम लम ध्यान से लम, सुनिएगा। पहले यही अगर मूलाधार चक्र का बीज मंत्र। मैम सुनाई नहीं दे रहा सही से। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम हाँ, तो, ये तो पता यहाँ है। के ऊपर घुंडी लगी हुई है, बस वही लम है। और ऊपर नहीं, का जो पेटल्स पेटल में है, भी मंत्र पेटल होते के हैं ऊपर मैम वाह कुछ। लिखा होता है, वाह, वम। और दूसरे हाँ, पर सा लिखा होता है, दो के दुए वाला सा, सम। और तम। फिर हाँ, पेट चेहरे वाला सा, वो वाला, और श दूसरा सा, हाँ। ये श तीनों होते हैं, आप देख सकते हैं अगर फोटो में ये नजर आ रहे हैं तो ध्यान से। ये पेटल होते हैं जो खुले हुए हैं, एक कोना जो बना हुआ है, ये एक ऊपर ये पेटल है, ये इधर है, ये इधर है, एक एक पेन पे लिखा हुआ, ये सब होता इससे है। नजर नहीं आ रहा है। तो मैं न- कल वीडियो वीडियो मैम शेयर उनको करूंगी पिन कर मैम। दीजिए तो ही नजर आएगा। हाँ जी। दी एक चीज और बताएं आप मुझे। जैसे हम वो लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, आसन हम्म। लगा के बैठते हैं, और जब हमारी जो मूलाधार चक्र होता है वो हमारा जैसे गोल गोल घूमना चालू हो जाता है मेरा, तो वो स्थिति क्या होती है कि हमारी ऐसे मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो गया है? हाँ जी, देखिए जागृत तो हो गया है, मान लो वो एक्टिव हाँ है। अभी जब भी हम एक्टिव ऐसे राउंड राउंड लगता है मुझे, ऐसे राउंड राउंड में घूम रही हूँ अपनी जगह पे ऐसे ऐसे नहीं, आप बैठी अगर हूँ। घूम रहे हैं, ये तो एक मेडिटेशन का एक वो है, एक मुझे स्थिति महसूस होती है नीचे, है। महसूस होता है मुझे नीचे से, मेरी रीढ़ की हड्डी है ना नीचे से, तो इस हाँ जगह से वाइब्रेशन महसूस होती है। हाँ, तो देखिए जब मेडिटेशन करते हैं, ये तो हमारी स्थिति आती है कि हमें हर चक्रा वाइब्रेट होता है। हाँ बोला चक्कर वाइब्रेट होता है, सारा, क्योंकि इंटरलिंक होते हैं, हर एक चीज आपस ऊपर में। ऊपर 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 चढ़ता है। बेसिकली चक्रास, ये हर चक्रास इंटरलिंक है आपस में, वो करना है। ये चक्रास क्यों बनाए गए? चक्रास हमें बेसिकली इसलिए बनाए गए कि हम हमारी लाइफ में जो हम प्लान लेकर आए हैं, जो लेसन लेकर आए हैं, उस लेसन को हम कितनी बैलेंस वे में उसको हम कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर कर पाए, पाते हैं। बैलेंस वे में ले सकते हैं, बस उसको। अगर हमने उस लेसन को ले, कोई भी सिचुएशन आई, चक्रास क्या होते हैं? बेसिक कुछ नहीं हमारे, इनका रोल्स यही है कि एनर्जीज को लेना, अब्सॉर्ब करना और पूरा ट्रांसमिट करना। हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, कुछ भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप की है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, अगर वो आई है हमारे, तो हमें उसको कैसे हम फेस कर रहे हैं। अगर हमने उसको फेस किया पॉजिटिव वे के साथ, रिस्पॉन्स किया, रिएक्ट नहीं किया। रिस्पॉन्स करना और रिएक्ट करने में आप लोगों को पता ही होगा, फर्क होता है। कि हमने रिस्पॉन्स किया, उस चीज को एक्सेप्ट किया, वो हम। एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, रिस्पॉन्स करना होता है कि क्या है, मैं नहीं कर सकता, और दूसरा होता है हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक अगर है, मेरे से हो जो पाया। भी है। हाँ, मैं देखती हूँ, मेरे से हो पाया तो मैं कर पाऊंगी, तो मैं करूंगी, जरूर करूंगी। ये होता है रिएक्ट करना। और रिस्पॉन्स करना होता है इस तरह से, मतलब रिएक्ट कर एकदम से, बिना सोचे, क्या है मेरे से नहीं होगा ना, मैंने बोल दिया ना, ये होता है हम रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे सिचुएशन को एकदम उसको से। जाने पहचाने हुए मना कर देना। और रिस्पॉन्स करना, हाँ मैं देखती हूँ, अगर मेरे से हो पाया तो मैं जरूर करूंगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बस ठीक है। हार न, हार हार तो ना मानना, मतलब काम को करना है, हमें हार नहीं माननी है। मतलब फेस करना, जो भी फेस सिचुएशन करना। है उसको प्रॉपर वे में फेस करना। और उस फेस करके जब हम उसको करेंगे और प्रॉपर वे में फेस करके एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, विदाउट जजमेंट करेंगे, तो वो हमारी जो सिचुएशन है उससे हम बाहर निकलेंगे। वो जो लेसन हमने सीखना है, वो लेसन हम सीख लेंगे। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में एक ही लेसन बार 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 आ रहा है, तो
नॉट नॉट नॉट, हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। हम मतलब एक ही चीज, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बार बार आ रही है, तो वो हमें कुछ सिखाने आ रही है, हमें वहीं पर हमें चेक करना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम से आगे निकलेंगे तो हमारी आगे की सोल एवोल्यूशन होगी, सोल की ग्रोथ। सॉरी रजनी मैम, थोड़ा मैम देर गीता मैम को भी टाइम देना है। हाँ जी तो ठीक है। गीता जी आपको मुद्रा के बारे में कुछ बताएंगी, तो ये ओवर टू अभी यू गीता जी। आपने हाँ आप बने बोलिए। रही मैम। करने अश्विनी थोड़ा बहुत अभी आप बता रहे थे ना अश्विनी। हाँ अश्विनी, ये ना मैम मुद्रा अभी मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती है मैम। अश्विनी यस मुद्रा। हाँ जी। जी मैम, जैसे आपने मतलब आपको एनएस को सिकोड़ना और छोड़ना, सिकोड़ना और छोड़ना, ये वाली होती है। बाकी गीता जी ब्रीफ करेंगे। गीता जी ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू थैंक नमस्ते। मैम नमस्ते बने थैंक मैडम। यू रहिए मैम, रजनी जी, थैंक आप क्या बताया आपने एंड तक सेवन बने चक्र रहिए। के बारे में, यू बहुत ही मैम, अच्छा बताया। बहुत अच्छा होगा। थैंक यू हम्म, थैंक यू। ये हमारा भी फर्स्ट चक्र है, अभी 7 चक्रस के बारे में तो पूरा चलेगा ना मैम। ये जी तो अभी मैम। एक इंफॉर्मेशन, मतलब आज सिर्फ उसका बेसिक अभी कंसेप्ट। कंप्लीट नहीं हुआ मैम अभी ये आपकी बात अधूरी रह गई। अभी मैम अभी बने रहे मैम, रजनी मैम बने रहे, गीता जी अपनी ये मुद्रा के बारे में बता लेंगी, तो आप आज सवाल जवाब ले मुद्रा सकते के बारे में नहीं है मैडम, आज एसिड रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा हैं। ओके बताऊंगी। ओके मैम, जो भी हाँ बताना आप ठीक है। बताइए प्लीज। हाँ, चुटकी चुटकी माता बड़ा सब सुनने रहो। ओके। तो आज मैं एसिड रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी। बहुत काम एसिड की चीज है, रिफ्लेक्स। सबको ही हाँ, हो रहा है आजकल। एसिड रिफ्लेक्स जीईआरडी सभी को हो बोलते हैं रहा है। इसको। यस। गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिसीज बोलते हैं इसको, जीईआरडी। जीईआरडी जब बहुत दिनों से होता है ना, इसको जीईआरडी बोलते हैं। अगर कभी कभी होता है तो इसको घर में मैनेज कर सकते हैं हम। ये तब होता है जब पेट का एसिड वापस अन्न प्रणाली में चला जाता है, जिससे थोड़ा बेचैनी होती है और डिस्कम्फर्ट होता है, और हार्ट बर्न भी होता है इसको इससे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर होता है, एलियस बोलते हैं इसको, ये अन्न प्रणाली और पेट के बीच की मांसपेशियों की एक रिंग जैसा होता है, या तो अनुचित तरीके से शिथिल हो जाता है या कमजोर हो जाता है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स होता है, जिससे एसिड बाहर निकलता है, तब इसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। सो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि खाने की गलत आदतें, ज्यादा खाना, बहुत जल्दी खाना, और मसालेदार और फैट फूड खाना, वसायुक्त बोलते हैं उसको, या अम्लीय खाद्य पदार्थों को ज्यादा सेवन करना, बहुत ज्यादा कैफीन, शराब या कार्बोहाइड्रेट का पेय ज्यादा पीना, और जीवन शैली से जुड़े कारण होता है कि खाने की तुरंत बाद लेट जाना, धूम्रपान करना, मोटापा भी हो सकता है, एक बड़ी कारण है। ऋषभ पांडे और जी। तनाव और चिंता भी हो सकता है। और मेडिकल कारण क्या हो सकती है, मतलब हियाटल हर्निया, जब पेट के कुछ हिस्सा छाती के ऊपर की ओर धकेलता है, और गर्भावस्था पेट पर दबाव के कारण भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। कुछ दवाएं जैसी कि सूजन रोधी दवाएं या मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, इससे भी क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। अन्य कारण क्या होता है, पेट में एसिड का कम बनना, जिससे पाचन ठीक से नहीं होता है तब, और पेट से गैस धीरे धीरे खाली होना, जब पेट बहुत धीरे धीरे खाली होने लगता है तब भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तो एसिड रिफ्लक्स का ठीक करने का उपाय क्या है? एक श्वास हम आप आहार समायोजना से ऐसे कैसे कर सकते हैं इसको? तो मसालेदार, तले हुए और फैट, वसायुक्त और अम्लीय जैसे ट्रिगर करने वाले खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए, जैसे कि टमाटर, खट्टे फल, चॉकलेट और कैफीन सहित खाद्य पदार्थ। पेट को और ओवरलोड करना, ज्यादा ज्यादा खाना खाना, इससे भी बचने के लिए छोटे छोटे भोजन करना चाहिए हमें। अगर हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं तो उसको 5 में डिवाइड करना है। इसका मतलब नहीं है कि ज्यादा ज्यादा खाना है, उसी को जो जितना हम 2 टाइम खाते हैं उसी को हम 4 या 5 बजे उसको डिवाइड करना है। तो पाचन को बढ़ावा देने के लिए सब्जियां और साबुत अनाज के साथ
फाइबर के सेवन ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाचन में सहायता करने और पटाखा रोकने के लिए अपने भोजन को धीरे धीरे चबाना चाहिए। और जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि स्वस्थ वजन बनाना, हेल्दी वेट को मेंटेन करना। और अधिक वजन पेट पर दबाव डालेगा, क्योंकि कुछ हिस्से बाहर आ जाता है पेट में, उससे भी एसिड रिफ्लक्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे पेट की सामग्री ऊपर ऊपर की ओर बढ़ती है। और खाने के तुरंत बाद लेटने या बिस्तर पर जाने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। और अपने बिस्तर के सिर को ऊपर उठाना चाहिए। अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर सोने से रात को समय एसिड रिफ्लक्स से थोड़ा आराम, इसको रोकने में मदद मिल सकता है। और हाइड्रेटेड रहे, जब थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए, पानी जो है वो ज्यादा पीते रहना चाहिए। लेकिन भोजन के दौरान अधिक मात्रा में पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पेट भर सकता है। और अगला, ध्यानपूर्वक भोजन करना है, माइंडफुल ईटिंग जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि टीवी देखते या मोबाइल पर देखते या किसी से बातें करते, ऐसा नहीं चाहिए। जो हम खा रहे हैं उस पर ध्यान रहना चाहिए, इसी को हम ध्यानपूर्वक भोजन बोलते हैं। और तनाव प्रबंधन, ध्यानपूर्वक भोजन करने का अभ्यास करें, बिना किसी विकर्षण के खाने पर ध्यान केंद्रित करे और अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाए। तनाव का प्रबंधन करे, वरना पुराना तनाव एसिड को क्या खराब कर सकता है। किसके लिए आप ऐसे कि गहरी सांस लेना, योग या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों का शामिल करना चाहिए। जैसे आप रोज ध्यान करते हो, ऐसे योग भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग ज्यादा करना चाहिए, और ये सब से बचा सकता है एसिड रिफ्लक्स से। और प्राकृतिक उपचार क्या है, घरेलू उपचार, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, उसको 1 चम्मच और 3 चम्मच, ऐसा तीन चम्मच पानी लेना चाहिए और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। वो भी भोजन से पहले पानी में 1 चम्मच, ऐसे भी घोलने से पाचन में सुधार और पेट की एसिड को भी संतुलित करने में मदद मिल सकता है इससे। और एलोवेरा जूस, सूजन को ये शांत करने के लिए जाना जाता है। यह अन्न प्रणाली में जलन को कम करने में मदद करता है। और अदरक की चाय मतलब हम जो चाय पत्ते बनाकर उसमें अदरक डाल के पीते ना, वो अदरक चाय नहीं है, सिर्फ अदरक की चाय। और इसे पाचन में सुधार करने में ये पाचन के सुधार करता है और पाचन तंत्र में सूजन को भी कम करने में यह मदद करता है। और लिकोराइस, मुलेठी टी जो बोलते हैं ना, मुलेठी टी अभी तो मार्केट में मिलता भी है, अच्छे क्वालिटी का भी मिलता है, आप वो टी ले सकते हैं। इसको अन्न प्रणाली की परत को पेट के एसिड से बचने में मदद करता है ये। और धूम्रपान और शराब से बचे। धूम्रपान एलियस लोअर एसोफेगल है ना, इसको ये कमजोर करता है, और शराब पेट की परत को परेशान कर सकती है। दोनों ही इस रिफ्लेक्शन को बढ़ता है, सो इसलिए ये धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। और इस समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने सबको ये बता भी सकते हैं घर में। और ये ज्यादा देर तक रहे तो, बहुत दिनों तक रहे तो ये डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, नहीं तो आप ये घर में ही ऐसे करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैडम, थैंक यू। ओके मैम। कुछ तो इसके बारे में मास्टर कुछ सवाल? किसी बारे कोई भी आपका कोई सवाल रहता है तो पूछ सकते हैं, या तो रजनी मैम से पूछना है या गीता जी से पूछना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं दोनों मैम। यस मास्टर, हैंड रेज हाँ जी, कीजिए। थैंक यू आप इतने ध्यान से सुनने के लिए। वेलकम मैम। यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा? और मैम, और यस मैम। एक सलाह था यस गुरुजी मैम। की तरफ से। वो बता रहे थे कि वॉलंटियर कोई अगर हाँ आपको नहीं आए या इसको मैनेज करने के लिए कोई रेडी है, तो
बता सकते हैं हम, और वो मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं आई तो, अगर सुमित्रा मैम नहीं है तो कोई भी मेल हो या फीमेल, कोई भी वॉलंटियर बन सकता है। और वॉलंटियर टीम बना चुकी है मास्टर, और वहाँ पे नाम भी आ चुके हैं। और आप हाँ अपना नाम भी देना चाहें यहाँ पे, जो भी रेडी जो बैठे हैं मास्टर, तो हाँ, वो भी काम करना चाहें यहाँ पे तो जुड़ वॉलंटियर सकते हैं। बन के यहाँ पे हम आप काम कर सकते हो। तो अपना नंबर दीजिए, हम कॉल करेंगे आपको। नहीं, ये मुद्रा बता सकती है क्या गीता जी अभी उसके लिए, गीता जी, किसके लिए? करने के लिए? असवनी मुद्रा मैम, पूछ रही हैं ये। कौन सी मुद्रा? असवनी मुद्रा। असमनी मुद्रा? हम्म। समझ में नहीं आ रहा। समान मुद्रा? अच्छा, नहीं नहीं, असव घोड़ा, घोड़ा? या अश्विनी मुद्रा। हॉर्स मुद्रा? यस मैम, अश्विनी मुद्रा का बोल रहे हैं मैम शायद। यस 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 यस। हाँ जी। अश्विनी मुद्रा ध्यान में बैठते हैं वैसा ही होता है ना वो? वैसे दिख रहा है। मेरे ख्याल से वो बताने का नहीं, समझने की क्रिया है, उसको समझना पड़ेगा। अश्विनी मुद्रा ऐसा होता है, ये दोनों ऐसा। समझ में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख शेयर रहा नहीं है, हो रही मैम। आप दिख ही नहीं रहे कौन हो। बता रहा है? एक मिनट, हाँ। नहीं, गीता जी आप स्पॉटलाइट नहीं है। स्पॉटलाइट बना दीजिए मुझे। ये तीनों ऐसा होता है, लास्ट का जो फिंगर होता है यस। ना। दिख ही नहीं रहे हो मैम, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। एक बार फिर से करिए मैम, दोनों हाथों को आगे करके। मैम दिखाई नहीं दे रही है। मैम तो स्क्रीन पे नजर आ रही है मैम। नहीं आ रहे। मुझे नहीं, नहीं आ नहीं मुझे आ तो रहे। रहे नीचे आनंद दिखाई सर। दे रही है। मैं स्क्रीन पे ही नहीं आ रही हूँ। अब आ रहे, अब आ नहीं, रहे हो, अब आ रहे हो, अब आ रहे हो। ये बीच का ऐसा करना चाहिए, लास्ट का ऐसा, और ये थंब फिंगर होता ना वो ऐसा। थंब फिंगर और लास्ट फिंगर बाहर, और ये सब बाकी सबको अंदर जोड़ जाता के है। रखना है, और दो हाँ छोटी उंगली और अंगूठा इनको खोल के रखना है। हाँ। ओके। हम्म। ओके, जस्ट लाइक दिस। ये अश्विनी खोलना है मुद्रा। दोनों, और बाकी को जैसे हम उंगलियों में उंगली फंसाते हैं, सारी उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए, और अंगूठा और छोटी उंगली को छोड़ दीजिए खुला। तीनों उंगलियां ये जो होंगी आपकी फंसी होंगी एक दूसरे में। और ये जो छोटी उंगली और अंगूठा, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे देखिएगा, ये ऐसे फंसाना है, ऐसे। हम्म। और ये छोड़ देना, करेक्ट है। खुला खुला छोड़ देना, और हम्म। ये वाला खुला छोड़ देना। हम्म। लास्ट और फर्स्ट वाला फर्स्ट खुला को खुला छोड़ना, छोड़ देना। बाकी सब ये अंदर जाता है। मुझे आप दिखाई दे रहे हो, अब हम्म। दिखाओ। मैम देखिए, जैसे हम हाथ क्लोज करते हैं ना, हम कहते हैं हाथों ये की सब उंगलियों में अंदर उंगली जाता है फंसा मैडम, लें, ऐसा कीजिए। ये उंगलियों में तीनों उंगली अंदर फंसा जाता है। लें। हाँ। ये लास्ट और फर्स्ट वाला ऊपर, वो तीनों है ना, दोनों दोनों का हाथ का फिंगर अंदर चला जाता है। फोटो ही आपको सीधे तो सीधे हाँ दिख। तरीके से नहीं, ऐसे हाथ फंसाना, दोनों उंगली ऐसे इजी, उंगली फंसाना। थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे पहली ठीक है, बार ठीक है, आप थोड़ा जो कर रहे हैं डिफिकल्ट वो लगता है। ठीक है। गीता, हम्म। ये सुनीता जी, अब उसके बाद आप इसको मुट्ठी बंद कर लीजिए, और ये हाँ उंगली को और इसको अंगूठे को बाहर रख लीजिए। ठीक है जी, जी। ठीक हाँ है, समझ में। हाँ, थोड़ा सा इसको मुट्ठी बंद थोड़ा कीजिए सा पूरा। डिफिकल्ट है, पहली पूरा बार कर रही हूँ, और खोलिएगा, बाद में। मुट्ठी बंद कर लीजिए थोड़ा सा। धीरे धीरे आप मुट्ठी फंसाने लगोगे, आपकी पूरी मुट्ठी बंद होने लगेगी, तो ठीक मुद्रा बनेगी। इसको कितनी देर करना होता है? हेलो। गीता जी,
हेलो। गीता जी। हेलो। हेलो। यस मैम बोलिए। मैम ये किसको कितना, जब तक मैं उसमें करूँ तब तक ऐसी मुद्रा में रहूं, कब तक जितनी करूँ देर इसको? कर पाते हैं आप, ठहर पाते हैं जितनी देर उतनी देर रहिए मैम। ओके ओके। प्रेशर जबरदस्ती कोई मत कीजिए। ये ध्यान जो होता है ये आराम से करने वाली चीज है, और ये जो है मुद्राएं भी जबरदस्ती करने से अपने शरीर को तंग करने वाली बात है। आप जब तक जितना आराम से कर पाए उतना कीजिए। ओके ठीक है। जी मास्टर। थैंक। तो मास्टर अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम फिर आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। रंजनी मैम से पूछना था। जी मास्टर, रजनी मैम से। जी जी। रजनी जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम, जब हम जन्म लेते हैं माँ बाप चॉइस करते हैं, तो उसके साथ उनका भी दुख हमें आता है। वो दुख ना, कुछ भी बोलो, कर्मा। साथ साथ में फैमिली हम फैमिली का जो कर्मास होते हैं। वो साथ में हमारा भी पिछले जन्म का आने वाला है। 25%, हाँ 25%। ओके मैम, उसको हम स्वीकारना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसको पटक पटक कर रोकर कुछ फायदा है हमें? नहीं। नहीं। नहीं कुछ फायदा। नहीं। हंसो या रो, जो भी है निभाना पड़ेगा। एक्सेप्ट इट। कह रहे हैं हम जब पैदा होते हैं ना तो 75% हम लिख कर आते हैं कि हमने इस जन्म में इस अर्थ के ऊपर कौन कौन से लेसन्स लेने हैं। और 25% जो होता है वो हमारी फैमिली का हमें एक कर्ज होता है कि हम इस फैमिली को चूज करते हैं। जैसे कई फैमिलियों में बीमारी होती है डायबिटिक की, कईयों में बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, जो कई हेरिडिटी अलग आती अलग है। तरह के बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। कई तो वो उस फैमिली की उस एनर्जीज को भी, वो जो हमारे कार्मिक है उसको भी सेटल करना होता है। बेसिकली हम इस अर्थ पे आते हैं अपने सारे कार्मिक सेटल करने के लिए। तो 25% हो गया हमारा फैमिली का, और 75% हो गया हमारे खुद के जो हमने कार्मिक लेसन लेने हैं। हाँ, तो वो पिछले जन्म के कर्म है, तो इसलिए तो अभी हमको भुगतना है ना मैम। भुगतना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, एंजॉय करना है। भुगतना हो गया मतलब बोझा लेना। मतलब अरे भाई, एक होता है गधा, वो बोझा लेके चलता है, एक होता है घोड़ा, अरे भाई ठीक है जो है उसके ऊपर भी तो लादा जाता है ना, पर वो अपना मौज मस्ती से चलता है, ये फर्क होता है। भुगतना नहीं है, ओके एक्सेप्ट करना और हैप्पीनेस के साथ रहना है। पर्पस है। ओके। हाँ, पर्पस है ये जो जर्नी है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम यही कहते हैं ना, अरे भैया तुम गए हो तो अपना घूम घाम के, हंसी खुशी अपना घूम घाम के आओ। तो हम वहां ऊपर से हम नीचे आए हैं, अर्थ का प्लेनेट हमने चूज किया है, यहाँ पर हम आए हैं अपने लेसन लेकर। तो यहाँ जाने के बाद हमसे पूछा जाएगा तो हम बोले हम बोझा ढो के आ गए हैं भैया। अब ये हमारी चॉइस है कि हमें बोझा ढो के आना है या हाँ फुल मस्ती करके आए जो। ऐसे एक जो फिल्म आ, में गाना भी आता है ना, गा के जियो तो गीत है जिंदगी, रो के जियो तो रोना है, तो आप गा के ही जीजिए। हाँ, हाँ वैसे वैसे मैम ये अपना खुद का ही है, इसीलिए ये बोझ नहीं होना चाहिए। खुद जी का जी ही है। मैम, यस यस जी बस यस। बिल्कुल। ऐसे ही। जो भी है हमारा ही है, हम ही, हमने ही कुछ किया, वही है, हमें मिला है। हाँ तो वही वही है ना, हमारा हम है। जान नहीं बस। पाते हैं बट कि हमें ये लगता है कि हमारा नहीं है, क्योंकि हम हाँ पास्ट लाइफ में तो देख नहीं पा रहे हैं ना। पास्ट लाइफ, अगर हम बिल्कुल पास्ट लाइफ में जाएंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल। पता लगेगा कि हमने ने किया था, और हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, हमने ज्यादा किया था इससे। जी जी बिल्कुल, बहुत सही बोल तो रहे हैं फिर आप एकदम आप। हाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई जो तो हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा, ठीक है। हाँ और जी, इसको, वो हमारा ही है तो बिल्कुल एक्सेप्ट, खुशी से करो या गम से करो, करना है तो इसलिए खुशी से करो, ज्यादा अच्छा तो है। वही बता रहे हैं ना कि गा मैम के पास्ट जियो हाँ का तो पता। गीत बन जाएगा। जी पास्ट में जी। इस जन्म में पास्ट का पता कर पाते हैं? क्यों मैम करना? कर तो सकते मतलब हैं बट क्यों करना, करना हमें पास का करना नहीं। क्यों है आपने हाँ जी, आप कुछ बताइए कुछ। मैम। आप, हम जिस भी स्टेज में है ना, पास्ट ऑटोमेटिक ही पता होता है हमें। अगर हम अच्छे में हैं तो पता है कि हमारा पास्ट कुछ अच्छा ही था। यस तो यस यस या यस यस। अगर हम बुरे में हैं तो पहले ही पता है कि हमारा पास्ट हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, वही हम भुगत रहे हैं।
भूकत अरे देखो, लेसन ले रहे हैं, हमें आगे हाँ, बढ़ना है। अब लेसन ले एग्जाम्स रहे होता हैं, है ना, एग्जाम्स मतलब होता है वो क्यों होता है? हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना, तो हाँ, उसका कहीं ना कहीं रीजन वही है ना कि हमने ही कुछ किया था गलत बस वही है, बस पास्ट लाइफ में, ये वही पहले है, ही पता है। सीखने के लिए आए हाँ हैं, सीख रहे हैं और सीख के आगे अभी हमारे हाँ ऊपर है कि हम उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी की तरह लें, ऐसा चैलेंज की हाँ, तरह लें, या ऐसा वो। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ अधूरा है जिसको पूरा करना है। जैसे कोविड के टाइम में कुछ क्लासेस अधूरे रह गए थे, उनको वापस रिपीट कर रहे हैं, उस टाइप से। यस, बिल्कुल सही हाँ बोल। बिल्कुल। हाँ तो मैम, अभी हम ये सारी बातें आपको इतनी सहन शक्ति ध्यान से ही आई है क्या? आप किससे पूछ रहे हैं? मैम आपसे पूछ रहे आप हैं। दो आप दोनों ही मास्टर हमारे आगे हैं, आप दोनों से ही पूछ रहे, सुमित्रा मैम और आपसे ही, कि इतना सारा जो आप बता रहे हैं ये ध्यान करने से सब आया है। मैम देखिए, ध्यान करना है। स्वाध्याय भी करना चाहिए ना। हाँ, यस। स्वाध्याय, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ये सभी से ये सब मिला के ही आता है ये सब। सब आता है, और ध्यान करना एक अलग होता है, उसको अपनी लाइफ में लेकर आना एक अलग बात होती है। ध्यान एक हमें टूल मिला है, उसको हमें कैसे यूज करना है उसके ऊपर है। कि ध्यान का मतलब होता है एक एक तो ध्यान से हमें दो चीजें मिलती है। एक तो हमारा फोकस बढ़ता है, जब हम पूरा पूरा अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरा, अवेयरनेस, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, अवेयर हो जाते हैं ना हर सिचुएशन के ऊपर। मुंह से कोई शब्द निकला, समझ में आ गया, ये शब्द वापस आएगा, और मल्टीपल होकर वापस आएगा। कुछ किसी सिचुएशन का रिस्पॉन्स किया, समझ में आ गया कि ये अब हो गया है, अब इसका ऐसा होगा। तो वो अब पहले क्या होता था, पहले कहते हैं कि बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना है, लेकिन अब कहते यू हैं स्पीच थिंक सोचने से बिफोर। पहले 1000 पहले बार ही कह सोचो। देते हैं ना, यू स्पीच थिंक बिफोर। हाँ, पहले सोचो, पहले वो सोचो फिर बोलो। 100 बार, पहले 100 बार सोच लो भैया, फिर मुंह से निकालना। अब कहते हैं तुम 1000 बार सोच लो, फिर सोचने के ऊपर भी तो कहते हैं हमारा थॉट जो होता है वो बोलने से पहले हमारा बीज तो थॉट में ही पड़ता है ना। हमारी जो हम सोचते हैं, पहले वो एस्ट्रे लेवल पे हमारी सोच आती है, तो फिर वर्ड्स निकलते हैं ना, है ना मैम? तो पहले हमें अपनी सोच पे भी ध्यान देना पड़ेगा, 1000 बार ज्यादा पहले सोचना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है। तो नीलम मैम, अब जो है आप जो जो भी चल रहा है वो आपका सब चुना हुआ है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और खुश रहना सीख लीजिए। अब कोशिश। पत्री जी के जो अच्छे अच्छे बुक्स है, बहुत अच्छे बुक्स है, आप पढ़ लो नीलम जी। यस। पत्री जी ये सर ने मुझे लिखा हुआ। अमेजोन से मंगानी पड़ेंगी? हाँ जी मैम, अमेजोन से भी मंगा सकते हो, और बाकी के जैसे आप कहाँ पे रहते हो, कौन सी सिटी में, वहाँ पे भी कोई शिमला। हो सकता है। शिमला में पीएमसी तो का मुझे ऑफिस, हाँ तो वहाँ पे पीएमसी का ऑफिस होता है, तो वहाँ पे भी मिल सकती हैं, वहाँ पे भी रखी जाती हैं। ये जीरकपुर में भी कोई पीएमसी का ऑफिस है क्या? मतलब अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, तो कहीं ना जरूर होगा, कहीं ना कहीं तो। नहीं तो अमेजोन पे भी तो मिल जाती है मैम। हाँ वहाँ पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे मिलती है। मैम सुमित्रा मैम, यस मैम। आपने ये हमारा 20th को जो फेस्ट होने वाला है ना, समग्र जीवन जी शैली जी, फेस्ट हाँ होने 20। वाला है हाँ जी हाँ जी। बैंगलोर में। जो भी यस। बैंगलोर के लोग हैं वो उधर 20th किया। ऑफ दिस मंथ। हाँ, दिस मंथ अक्टूबर 20th को है। और जो भी यस। बैंगलोर वाले हैं वो हमें वहाँ के फिजिकली मिल सकते हैं, और जो भी कहीं से भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। ओके। तो एक फेस्ट होता है उधर, जो भी हमारे डिसीज बीमारियां होते हैं उसके बारे में अलग अलग फ्री यस। होता है वो तो। और ओके। अलग अलग डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ट्रीटमेंट में मिलता है उधर, योग चिकित्सा होता है, आयुर्वेदिक होता है, एलोपैथिक, सब कुछ होता है उधर। हाँ, ये तो तो आज मेरे ख्याल में वॉलंटियर टीम के साथ साथ एक एक डॉक्टर को डाला है, आई थिंक ऐसे लास्ट होंगे। टाइम, लास्ट मंथ से ही शुरू हुआ है, लास्ट मंथ यस। हाँ 250 से ज्यादा हाँ लोग आए थे उधर। हाँ हाँ जी हाँ जी। लास्ट मंथ 15th को हुआ था। हाँ, 15 को हुआ था। हम्म, तो यहाँ पे बैंगलोर वाले भी हैं, मैंने सुना है, ग्रुप में है ना। जी तो मैम। हाँ, उस हमें आके मिल सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम है तो भी शेयर करते हैं उधर जाके के, और सबसे मिल सकते हैं उधर, फिजिकली मिल सकते हैं। हम तो चलो देखते हैं मैम। बहुत दूर हो सुमित्रा जाएंगे। मैम आपने सुमित्रा मैम आपने उस दिन मुझे वो ऑडियो बुक सजेस्ट की थी, मैं तो उसका नाम ही अगले दिन भूल गई, तो मैंने कहा था मैं आपसे फिर पूछूंगी। कौन सी मैंने बताई थी मुझे भी ध्यान नहीं है मैम, आप कौन सी किस बारे में बताई थी, आप मुझे थोड़ा रिलेट करेंगी तो मैं बता पाऊंगी। मैं जब आपको कहती कौन सी बुक, तो जीवात्मा आपने कहा जगत के सबसे पहले। नियम। हैं जी? जीवात्मा जगत के नियम। नहीं, हाँ। और यू थी कैन कोई, हील आपने योर कहा। लाइफ। दोबारा बोले। योगी कथामृत है, यू कैन हील योर लाइफ है, मिरर ये है, मिरर वर्क है, वाक अच्छा, सिद्धि है, ये बहुत कोई भी सारी सुन बुक्स लेंगे। हैं। ठीक है। आप अपने तो आप इन को अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो, ऐसा कुछ बोला था क्या? मैम, नहीं ये जो नहीं जितनी बुकों के नाम आप बता रहे हैं, हाँ जी मैम। इन बुकों को पढ़ने से मतलब क्या? देखिए मैम, जो यू कैन हील योर लाइफ है ना, ये बुक अगर पढ़ोगे आप, तो हम्म। उससे आपका जैसे जो आपको डिजीज आई है, आप अपने मतलब अपने आप को ठीक कर पाएंगे। कैसे ठीक कर पाएंगे कि वो आपको एक एक बारे में एक एक वो बता रखा है, मतलब अफर्मेशन डाली दे रखी है उसमें। और ये भी बताया हुआ है उसमें कि किस वजह से आपको ये क्या चीज आया है। वो सरोज मैम ने शुरू किया है ना वो बुक बताने की। सरोज मैम उधर बेंगलोर में कर रही है ना मैम? यू हाँ, कैन यहाँ पे जब मैं पहली बार आई हाँ, थी उन्होंने यू कैन पहला चैप्टर बताया था उन्होंने। सरोज मैम ने 5 चैप्टर बताए थे हाँ उसी जी के, हाँ तो जी हाँ आगे जी। फिर से लिया जाएगा उसको। तो यू हाँ। कैन हील योर लाइफ में उसमें मैनिफेस्टिंग भी है कि मैनिफेस्ट कर सकते हो आप अपने उसको। और आपको ये भी पता लगता है उसमें जो अफर्मेशन दी हुई है उसमें ये भी दिया हुआ कि डिजीज जो आपको आई है वो किस वजह से आई है, कौन सा चक्रा में नहीं मैं भी मिस बैलेंस है आपका, और आपने पास्ट में क्या किया था और क्या उसको आप सुधार सकते हो। वो भी रेमेडीज है उसमें तो ये कि बुक काम जैसे मान लो। जी मैम। बुक यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ है मैम, मैं अभी दिखा सकती हूँ आपको बुक का, 1 मिनट होल्ड कीजिए मैं दिखाती हूँ। ऐसे होइए। मेरे पास भी है मैम, मैंने मेरे बेटे को कहा ला के लेने। कहाँ से मिलेगी ये बुक? वो अमेजोन में मिलेगा। यू कैन अमेज़न हील में? योर लाइफ। अच्छा, क्या नाम बताया मैम बुक का? यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी में भी है वो, हिंदी यू इंग्लिश कैन दोनों में। यू कैन हील योर लाइफ। यू यू कैन कैन हील योर लाइफ, हाँ, लुइस लुइस की है। और अगर किसी के यू पास कैन है हील योर एक बार लाइफ। ऊपर दिखा देना उसका फोटो। अगर किसी के पास है तो एक बार बुक दिखा सकते हैं हाँ, बुक। मेरे पास है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, में भी लेके आ। मैम आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर लीजिए, दिखा दीजिए, स्पॉटलाइट जी। कर लीजिए। आप म्यूट हो गई हैं मैम। वो बुक लेने गई है शायद गीता जी। नहीं नहीं, ये मैम के ये बारे। इंग्लिश वाला है, हिंदी में भी है ये। नहीं, ये हिंदी वाला मैम, ये हिंदी मैंने वाला जो मतलब दिखाया है ये इंग्लिश वाला है, और हाँ, मैंने ये जो वाला हिंदी आपको वाला। हिंदी वाला है। ये मैंने हिंदी जो वाला। दिखाया ये हिंदी वाला है। और हम्म। एक ये वाला बुक भी है, माइंड टू मैटर, ये बहुत अच्छा बुक है मास्टर। आप पढ़ेंगे तो आपकी अंदर की ग्रंथियां खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। आप सवाल आपके माइंड जो को। सवाल में जवाब बन जाएंगे। और मैम अवचेतन मन की शक्ति भी, वो भी हाँ बहुत अच्छा है आपके जी अवचेतन मैम। मन सबसे की। पहले मैम बेसिक बुक्स बताइए ना, पत्री जी की बेसिक बुक्स स्टार्ट करेंगे ना, तुलसी दल और ये सब। तो धीरे धीरे फिर वो छोटी छोटी बुक्स है वो खत्म होती जाती है। हाँ, ऐसे मेरे पास तो कन्नड़ है। हाँ मतलब वो बेसिक बुक्स से स्टार्ट करेंगे, मेरे वो पास छोटी छोटी होती है, फिर वो पढ़ते पढ़ते वो धीरे। ज्ञान तो मध्याह्न आयतला महत्वपूर्ण, छोटे छोटे हैं ये तो, तुलसी दल छोटे भी है हाँ मेरे ये पास, तुलसी फटाफट दल भी। खत्म होती जाएंगी, और जैसे वो हाथ में पकड़ेंगे उनको पढ़ेंगे तो कनेक्ट हम्म। होंगे इस एनर्जीज के साथ। हिंदी में और इंग्लिश में सेम कन्वर्ट किया हिंदी गया में है। इंग्लिश में भी है, सब में है। सब हिंदी सभी इंग्लिश लैंग्वेज में तेलुगु। है। कौन सी है मैम, ये छोटी छोटी कौन सी है? अभी तुलसी दल नाम, जी। तुलसी दल के दो आए मैम, 2 पार्ट है, तुलसी दल 1 और तुलसी दल 2। और बाग क्षेत्र है पत्री जी का। वाकशेर बहुत अच्छी बुक है, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। वाकशेर तो हर किसी को पढ़ना चाहिए।
और पढ़कर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, पढ़ना सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके भी उसको अप्लाई भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। अब करा जो और भी आप आंखें पढ़ेंगे बंद उसको करके, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्या उसको नाम अपने है? ऊपर वाक क्षेत्र, क्या नाम है? वाक वाक क्षेत्र, क्षेत्र, वाक क्षेत्र मतलब वाक, वाक मतलब बोलना, वाक बोलना, बोलने की, वाक, हाँ वर्कशिप। क्षेत्र, वाक वाक मतलब क्षेत्र, बोलना, वाक क्षेत्र, वाणी, किस वाणी वाक क्षेत्र। कैसे बोलना है, वाक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब वो जगह, वाक क्षेत्र। ये सब वाह, हमें जी जी। अमेजोन से मिल जाएंगी बुक्स ना? जी मैम। तुलसी दल अमेज़न में मिलता है। तुलसी दल भी तुलसी दो दल पार्ट भी, में है मैम, पार्ट 1 और पार्ट 2। हाँ 2 पार्ट है। पहले बेसिक बेसिक बुक स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे ये आपको पढ़ने की ये हैबिट भी बनेगी। वाक क्षेत्र का क्या कंटेंट है मैम? ये वार्कशीट में क्या बताते हैं कि हाउ टू स्पीक, मतलब हमें क्या बोलना है, किन वर्ड्स को बोलना है, वर्ड्स की क्या पावर होती है, कौन कौन से शब्दों का चुनाव करना चाहिए, हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो सामने वाले को बुरे ना हर्ट लगे, ना करे। ना करे। और मतलब सही शब्दों का चुनाव ही वार्कशीट होता है। मतलब सब ओके, शब्द ही सब धन्यवाद। कुछ है, हाँ, ऐसा बताया। वर्ड्स जो हैं, जो शब्द बोले जो जाते आप हैं बोलेंगे वो वो एनर्जी आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगी। जो अच्छा बोलोगे तो अच्छा रिफ्लेक्ट होके आएगी, बुरा बोलोगे तो बुरा रिफ्लेक्ट होके आएगी। वो आपके हर आपसे शब्द दूर का, नहीं जाने वाली। हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप जैसा बोलते हो वो पूरी यूनिवर्स में उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा होता है। तो कौन से शब्दों का चुनाव करना चाहिए बोलने से पहले क्या है, वो उसमें बताया है। यही है ना? यस मैम। तो मास्टर अब भी कोई कुछ क्वेश्चन बचता है या आज ओवर किया जाए? बस आज अपने मैम, थैंक कोई यू आज मास्टर। बैचलर आ मैंने रहे हैं? फर्स्ट टाइम आप सब लोगों के साथ ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है आज फर्स्ट टाइम गुड ग्रुप इवनिंग में। मैम। मैम कोई जी जी बैंगलोर आ रहे हैं तो जी हैंड मैम। रेज कीजिए। गुड कोई इवनिंग बैंगलोर आना चाहते हैं तो हैंड रेज यस कीजिए। यस मैम, मुझे ना आप एक बार वो पावर माइंड पावर विल बुक बता दो और उसके माइंड टू राइटर मैटर, भी बता दो प्लीज। माइंड टू मैटर वाला। जी नहीं, मैम। माइंड पावर, पावर पावर माइंड। माइंड पावर है। सॉरी माइंड मैम। पावर है ना मैम, ये सेहत विजन इस वाला है, पहला है वीवी वीवी रमना, क्षेत्र। ये वाला। ओके मैम, ठीक है। माइंड पावर, यस। ठीक है मैम। मैम एक बार अगर आपके पास किसी के पास भी वार्कशीप वाली बुक है तो एक बार आप उसका फ्रंट मैंने पेज वो दिखा मेरे के तो पास थोड़ा थी, मैंने बता- किसी को दे दी है बुक पढ़ने के लिए। तो अभी मैं आज तो नहीं दिखा पाऊंगी, 1-2 दिन में हो सकता है दिखा पाऊँ। ओके मैम। मैम पीडीएफ पॉसिबल है इसका? पीडीएफ पे आई थिंक सो, देखती हूँ मैं, अगर होगा तो मैं जरूर ग्रुप पे डाल दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक ओके यू। वेलकम मास्टर। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। तो सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि मास्टर, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। गीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी जानकारी दी, और रजनी जी ने धन्यवाद बहुत मैम। अच्छी जानकारी दी, और थैंक यू मैम। मूलाधार चक्र के थैंक बारे यू में सुमित्रा सारी मैम। इतनी थैंक यू डिटेल्स रजनी में मैम। बताया। मैम, हमको तो दोनों सबका सभी तीनों मैम सबका सभी और सभी सबको मास्टर्स भी को थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद तहे दिल और से सबसे मेरा। बड़ा महाअवतार बाबा और पत्री जी का धन्यवाद, जिनके हम्म। थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये उन्हीं मैं के थ्रू। पत्री जी तो बहुत सुना, तो दूसरे बाबा महाअवतार बाबा कहते हैं, वो कौन है? महाअवतार बाबा मैम, पत्री वो जी तो पत्री अभी जी के अभी ये थे, वो पत्री जी के बाबा थे वो। अच्छा। उनके महाअवतार मास्टर थे। बाबा जो अभी 5,000 वर्ष से अभी भी जिंदा है मैम वो। और अभी भी आप लोगों को अगर नसीब है तो देख सकते हो आप, मिल सकते हैं। इतनी अपने अंदर भूख बढ़ाइए उनको पत्री मिलने सर का की, कोई और जिज्ञासा, है, इतनी महातर बाबा जिज्ञासा नहीं है, कोई बढ़ाइए और। कि आप उनसे मिल पाए। क्योंकि हर बात के पीछे चाहत होती है, जितनी चाहत आपकी प्रगाढ़ होगी उतना ही आप मिल पाएंगे, उसी तरीके से मिल पाएंगे। अब मान लो गीता जी से मिलना है, गीता जी से आप मिलना ही नहीं चाहोगे तो गीता जी कहाँ नजर आएंगी? नहीं नजर आएंगे आपको। लेकिन आप एक दिल में रोजाना तमन्ना बन, मुझे गीता से मिलना है, गीता से मिलना है, भूख इतनी बढ़ाइए कि गीता के बिना रह ना पाए, ऐसे लगने लगे कि आप तड़पने लगेंगे, तो गीता को आना पड़ेगा आपके वो बुलावे पे। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जी सारी कायनात। सारी कायनात जो है पूरा साथ देती है।
यस वो कहते हैं ना, आओ एक भजन आता है, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, आहो में दम होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। या बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू मैम, सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सहित। धन्यवाद।